भी एतराज करते हैं, दोनों एक ही एतराज करते हैं। सवाल क्या है? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सदबार नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सुम्मा नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ नहीं किया। क्या एतराज करते हैं? रसूल ने इंसाफ नहीं किया। नहीं किया। शायद आपने पहली बार सुना होगा ना सवाल। हाँ, लेकिन एतराज बहुत पुराना है, हम लोगों को बताया नहीं जाता कि रसूल ने इंसाफ नहीं किया। नाउज़ु बिल्लाह, बोलो नाउज़ु बिल्लाह। नाउज़ु बिल्लाह। दलील क्या है कि इंसाफ नहीं किया? भाई हर दावे के लिए दलील की जरूरत होती है ना जी। दलील क्या है? तो लोगों ने कहा कि रसूल ने सारी फजीलतें अपनों को दी हैं, दूसरों को बहुत कम दी हैं, अपनों को बहुत ज्यादा अता करी है। क्या? अपनों को ज्यादा अता करी हैं और दूसरों को कम दिए हैं। सवाल समझ में आ गया जी। अपनों को बहुत ज्यादा फजीलतें दी हैं और दूसरों को बहुत कम फजीलतें दी हैं। होना ये चाहिए था कि रसूल के लिए सब बराबर है, सबको फजीलतें बराबर होनी चाहिए थी। बात तो समझ में आने वाली है। दलील क्या है कि साहब अगर मौला बनाया है तो वो अली को, क्या मौला बनाया है अली को, किसी और को भी तो बना सकते थे, लेकिन नहीं, अपने को बनाया जी। कांधों पे चढ़ाया तो अली को। भाई बात तो सच है ना, हकीकत है। मौला बनाया अली तो अली को, कांधों पे चढ़ाया, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बनाया तो अली, ईमान कहा तो अली, नूर कहा अली तो अली, सिराते मुस्तकीम कहा अली, इल्म दिया अली, बेटी दी। भाई सारी बात सच है कि नहीं है? जी बिल्कुल। तो एतराज जानदार हुआ कि नहीं हुआ? जी। एतराज में जान है कि नहीं है? जी बिल्कुल। भाई एतराज में जान है, क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने हैं। मौला भी अली को बनाया, कांधों पे अली को चढ़ाया, भाई भी अली को बनाया, इल्म भी अली को दिया, बेटी भी अली को दी, नूर भी अली को कहा, सिरात मुस्तकीम भी अली को कहा। तो सब कुछ तो अली को दे दिया, हमें क्या दिया? बात आ रही समझ में नहीं? हाँ, दिमाग में लिख लीजिएगा इसको, दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिएगा। जब बेटी का नंबर आया तो रसूल ने इज्जत दी अपनी बेटी को। जब फातिमा ज़हरा आती थी तो रसूल खड़े हो जाते थे, किसी और की बेटी के लिए खड़े नहीं हुए, अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। इज्जत दी तो अपनी बेटी को, जन्नत की सरदार बनाया तो अपनी बेटी को। बोलो बात सही है कि नहीं? एतराज सही है, जानदार है। हाँ, पहले एतराज को जानदार बना लीजिए, सवाल को जानदार जितना बनाएंगे इंशाल्लाह जवाब में उतना ही मजा आएगा। भाई ये समझ लीजिए मैं आपको ओरिजिनल देसी घी दे रहा हूँ। मेरी 1.5 साल की मेहनत है ये। तकरीर ऐसे नहीं बनाई जाती, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। सब कुछ दिया अली को, इज्जत दी अपनी बेटी को, जन्नत की सरदार बनाया अपनी बेटी को। बात तो सही है। और जब नवासों का नंबर आया तो कांधों पे चढ़ाया अपने नवासों को, जन्नतियों का सरदार बनाया अपने नवासों को, चादर किसा में लिया तो अपनों को, मुबाहले में ले गए तो अपनों को, मोहब्बत उम्मत के ऊपर फर्ज की तो अपनों की। कमाल तो तब हो गया कि नमाज जैसी इबादत में दरूद को रखा और दरूद में भी अपनों को रखा। बात समझ आ रही है? दोबारा सुना तो याद हो जाएगा, सबक याद हो गया ना? मैं तकरीर नहीं कर रहा भाई, आप लोगों से बातें कर रहा हूं, मैं कुछ दे रहा हूं।
जिस तरह से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ पहुंचाना होता तो ब्लूटूथ के जरिए डाउनलोड करते, तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अपने दिल दिमाग की बात आपके दिल दिमाग तक पहुंचा रहा हूं। सवाल समझ में आ गया? हाँ हाँ। तो अब मैं जवाब सुना दूं। सवाल एक है लेकिन जवाब दो है। क्या? एक सवाल के दो जवाब। आप सोच रहे हो मौलाना जल्दी बताओ, बेकरारी हो रही है, बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है कि इतना बड़ा इतराज हमने कभी सुना नहीं। तो वाकई में बात भी सारी सही है, तो इसका जवाब क्या है? तो एक सवाल के दो जवाब। जितनी जान सवाल में है उससे डबल जान जवाब में है। जवाब नंबर एक, रसूल पर एतराज करना खुदा पर एतराज करना है। रसूल पर एतराज करना खुदा पर एतराज करना है, और खुदा पर एतराज करने वाला अहले बातिल है और शैतान है और जहन्नमी है। जी भाई, यूं तो फिर रसूल पर ही नहीं खुदा पर भी एतराज हो जाएगा कि अल्लाह ने रसूल बनाया अपने महबूब को, रिसालत दी अपने महबूब को, नबूवत दी अपने महबूब को, हुकूमत दी अपने महबूब को, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। बतूल बनाया अल्लाह ने। भाई बतूल कोई औरत अपने आप नहीं बनती, अल्लाह बनाता है। तो फिर अल्लाह से शिकायत करो ना कि अल्लाह ने फातिमा को ही क्यों बतूल बनाया, किसी और को भी बना सकता था। अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा के अंदर अली को ही क्यों पैदा किया, किसी और को भी पैदा कर सकता था। ताकत अल्लाह ने अली को ही क्यों दी, किसी और को भी तो दे सकता था। तो अगर रसूल पर एतराज करेंगे तो खुदा पर एतराज हो जाएगा। इसलिए कि ये जो नबी है अपनी तरफ से कुछ नहीं करता ना कुछ कहता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि ये जो नबी कहता है अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो हम कहलवाते हैं वही कहता है। ये वो कहता है जो इसके ऊपर वही होती है। इन अत्तबिओ इल्ला मा यूहा इलैया, कि ये नबी वही करता है जो वही होती है, जो हम करवाते हैं, जो हम कहते हैं, ये नबी वही करता है। तो अब अगर रसूलुल्लाह ने मौला बनाया तो अल्लाह के हुक्म से, तो रसूल पर एतराज अल्लाह पर हुआ क्या नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई रसूल ने अपनी मर्जी से मौला नहीं बनाया, हुक्म खुदा से अली को मौला बनाया। तो अगर रसूल पर एतराज तो खुदा पर एतराज। मौला बनाया अल्लाह की मर्जी से, भाई बनाया अल्लाह की मर्जी से, कांधों पे चढ़ाया अल्लाह की मर्जी से, बेटी दी अल्लाह की मर्जी से, नूर कहा अल्लाह की मर्जी से, सिराते मुस्तकीम कहा अल्लाह की मर्जी से, इल्म दिया अल्लाह की मर्जी से। जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है तो जो रसूल पर एतराज करता है वो खुदा पर एतराज करता है, और जो खुदा पर एतराज करता है वो शैतान होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।